असली को 40 साल पहले इंडिया की जीडीपी और चाइना की जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन आज चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 4 गुना से भी ज्यादा है। क्यों? अब ये बात सिर्फ जीडीपी की नहीं है, ये बात है लोगों की माइंडसेट की। कैसे चाइना में 57 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 19 दिन में ही बन जाती है, वहीं भारत में फ्लाइंग ओवर 9 साल में भी अधूरा है। चाइना ने 30 सालों में 900 मिलियन से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यूएई ने खुद कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा पॉवर्टी रूमल है। वहीं भारत में आज भी गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम स्लो है, प्राइवेसी वीक है एंड रिस्ट्रिक्शन बहुत है। वही चाइना के कॉलेजों में लोग ऐप बना रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं एंड एआई बना रहे हैं, लेकिन इंडिया के कॉलेज में प्लेसमेंट के सपने, स्किल्स के नाम पे सेल्फी एंड रील्स और पबजी। अब यही कारण है कि इंडिया में इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैल रही है। अभी गलती हमारी नहीं, गलती है सिस्टम की, जो इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करता है। जहाँ पर इंडिया में 10th 12th के लोगों को पीसी ऑन करना तक नहीं आता, वहाँ पर चाइना की फर्स्ट क्लास से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। एक तरफ चाइना के लोग ऐप बना के सोचते हैं कि इसको वायरल कैसे किया जाए, और एक तरफ इंडिया के लोग जो रील बना के सोचते हैं कि इसको वायरल कैसे किया जाए। अब चाइना में कोई भी बाहर का ऐप नहीं चलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कोई सा भी हो, लेकिन इंडिया के पास तो कोई ऐसे ऐप ही नहीं है। तो सिर्फ जुपी लीडो और टीम 11, जहाँ पर हमारे देश के लोगों को देश को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, वो देश को लूटने के बारे में सोचते हैं। फैंटेसी ऐप, गेमिंग ऐप और ये बहुत सारे ऐसे ऐप बनाकर। अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है तो तुम लोगों को पता ही है। जहाँ पर चाइना के लोग ऐप या स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे हम लोग कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। इंडिया में सभी का माइंडसेट है सिर्फ एक अच्छी सी जॉब पाना, लेकिन स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना नहीं चाहता है। और जो कोई भी 1-2 स्टार्ट करते हैं, उनका सिर्फ स्टार्टअप सरकारी दफ्तरों में ही रह जाता है। इंडिया में स्टार्टअप्स का कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम्हारे पास फंडिंग है तो तुम इजिली स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई फंडिंग नहीं है तो तुम भूल जाओ कि कोई तुम स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग करते हैं पर ज्यादातर लोगों को फेल हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और बाकी तुम हाल तुम्हें पता ही है क्या है, हर चीज पे टैक्स इतना ज्यादा है कि कोई स्टार्ट करने की सोचे तो एक बार को ना ही करे तो ही बेटर रहेगा। और कोई स्टार्टअप करने की सोचता भी है तो उसके घर वाले पहले मना करते हैं कि भाई नहीं, स्टार्टअप में कुछ नहीं रखा, जॉब करो वही बेटर है। आज से ज्यादा लोग तो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। कुछ लोग बचते हैं जो कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर भी वो लोग जॉब के चक्कर में ही जाते हैं कि चलो भाई कोई अच्छी सी प्राइवेट जॉब मिल जाए तो भला हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो जॉब के भी लाले पड़े हुए हैं। बेरोजगारी इतनी फैल रखी है देश में कि पूछो मत। अब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कॉलेजों में आईआईटी एनआईटी में बेरोजगार रह जाते हैं। आईआईटी एनआईटी की 30% लोग भी बेरोजगार ही रहते हैं। अब कितनी मेहनत करके लोग वहाँ पर पहुँचते हैं आईआईटी एनआईटी कॉलेज में, वहाँ पर भी 30% लोग रह जाते हैं जिन्हें कोई भी जॉब नहीं मिलती है। अब तुम इस चीज से अंदाजा लगा ही सकते हो कि देश की कंडीशन कितनी खराब है। हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग सोशल मीडिया में घिरे हुए पड़े हैं। कोई कंटेंट बना रहा है तो कोई स्क्रॉल कर रहा है तो कोई गेम में फंसा हुआ है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट किया है जिसकी कोई बात ही नहीं है। कंट्री को एकदम क्रेजी बना दिया है। वहीं पर इंडिया में कहीं कचरा है, कहीं सड़क टूटी हुई है। उनके पास 40 से 80 ज्यादा हाई फास्ट रेलवे ट्रैक है, जिससे हर बड़ी सिटी को बुलेट ट्रेन से कनेक्ट किया गया है। वहीं पर इंडिया में बुलेट ट्रेन एक सपना है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया ने कोई तरक्की नहीं की। जहां पर चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, एआई, रोबोटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड लीडरशिप हासिल कर रखी है, वहीं इंडिया आईटी और सर्विस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च और हार्डवेयर में बहुत पीछे। इसका मेन कारण हमारे देश के लोग जो डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। कुछ लोग गेम में लगा हुआ है, कोई सोशल मीडिया पे बिजी है। अब इंस्टाग्राम भी एक बीमारी बन चुका है। कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा है, कोई रील बना रहा है तो कोई उन रील को बैठ के 2-2 3-3 घंटे तक देखे जा रहा है। अब इस चीज में मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर तुम्हें वो देखनी हो तो लेफ्ट में आ रही होगी, चेक कर लेना। और जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनके फोन का स्क्रीन टाइम तुम देखोगे तो उनमें से 80% लोगों का पर डे का स्क्रीन टाइम कम से कम 7 से 8 घंटे का तो होगा ही होगा। उसमें से 3 से 4 घंटा इंस्टाग्राम का होगा। अब सोचो जो लोग पढ़ते हैं उनको 7 घंटे फोन यूज कर रहे हैं। करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, पर इतना ज्यादा नहीं। और इंस्टाग्राम पे इतना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसी चीज़ को देखते हुए सरकार को भी इन चीज़ों पे थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पास कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो अदर कंट्रीज़ के लोग यूज़ कर रहे हो, लेकिन हमारे देश के लोग अदर कंट्रीज़ का ऐप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता। चाइना में उनके ही देश का ऐप ही यूज़ होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई पेमेंट या फिर कोई रेलवे, कुछ भी हो, कैसा भी ऐप हो, सारे ऐप सिर्फ चाइना के ही चलते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी हो, और जो लोग लास्ट तक टिके हैं वो कमेंट में आई लव माई इंडिया करना मत भूलना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।